गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट से है। इसका यूनिट 1 का चैप्टर 1 आपका अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कल आपका एग्ज़ाम है, सो ये रिवीजन बेस पर है, तो आपको फटाफट क्वेश्चंस को रिवीजन करना है। बिकॉज जो आज का एग्ज़ाम था लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, मोस्टली आई थिंक 1 to 2 क्वेश्चन छोड़कर जितना रिवीजन करवाया गया था आपका उसी में से सारे ही क्वेश्चन थे। सो आप ध्यान से इसको करें, ठीक है, बिकॉज टाइम बहुत कम है और आप रिवीजन फटाफट करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डैश इज द सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, बिलीफ एंड वैल्यूज दैट अफेक्ट द वे यू परसीव व्हाट इज रियल एंड हाउ यू शुड रिएक्ट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया दैट इज अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस, किसका है? एक्सपीरियंस का सेट है, बिलीफ का सेट है, वैल्यूज का सेट है, जो कि आपको अफेक्ट करता है किस वे में? वे यू परसीव, ठीक है, कि आपने क्या व्हाट इज़ रियल, क्या सही है, एंड हाउ यू शुड रिएक्ट, और तुम्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब पे जो अफेक्ट करता है वो क्या है? आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है या पैराडिज्म है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैराडिज्म। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द टीचर रोल इन एजुकेशनल फील्ड, एजुकेशनल फील्ड में टीचर का रोल क्या होना चाहिए? डेवलपिंग स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसी एंड टैलेंट्स, तो ये होना चाहिए। क्रिएट द कंडीशन विद इन विच स्टूडेंट्स कैन कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम न्यू मटेरियल्स, बिल्कुल ये भी आपको लग रहा है होना चाहिए। बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, गुड। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन होने चाहिए। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट शुड बी द स्टूडेंट्स रोल इन एजुकेशन फील्ड। जैसे अभी हमने देखा कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए, वैसे ही स्टूडेंट्स का भी कुछ रोल बनता है एजुकेशन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है आपके पास, शुड स्टूडेंट शुड कॉन्स्ट्रक्ट डिस्कवर ट्रांसफर देयर ओन नॉलेज, डू नॉट पैसिवली एक्सेप्ट नॉलेज फ्रॉम टीचर, मीन्स टीचर ने जो भी पढ़ा है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, पैसिवली नहीं एक्सेप्ट करना, आपको एक्टिव रहना है उसमें। ठीक है, मेंटेन बैलेंस विद टीचर एंड शुड एक्सेप्ट चैलेंजेस, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज रियलिटी इज टर्म्ड एज, रियलिटी क्या है, इसको आप कैसे टर्म कर सकते हैं? एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, ऑल ऑफ दिस, तो ये आप पढ़ते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, रियलिटी के बारे में बात हो रही है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, ऑन्टोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा था एपिस्टेमोलॉजी किससे रिलेटेड होता है? रियलिटी अबाउट द नेचर्स या फिर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज के बारे में जो हमें पता चलता है वो क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी। और ऑन्टोलॉजी क्या होता है? जो कि हमें बताता है कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, तो वो होता है आपका ऑन्टोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू नो इज द मीनिंग ऑफ, ठीक है, नॉलेज, यहाँ पर नो से क्या आ गया? नॉलेज, तो नॉलेज किससे रिलेटेड होता है? एपिस्टेमोलॉजी से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एपिस्टेमोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज एन इंपॉर्टेंट चेंज दैट हैपन व्हेन द यूजुअल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू एंड डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू वेब डिक्शनरी। वेब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये क्या है? इंपॉर्टेंट चेंज है एक तरीके का, जो कि आप जैसे हमेशा सोचते हैं और करते हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाना है किससे? न्यू एंड डिफरेंट वे से, मतलब तरीका नया कर दिया जाएगा आपके सोचने और समझने का। तो ये क्या कहलाता है? पैराडिग्म शिफ्ट, थॉट शिफ्ट, नेचुरल शिफ्ट या ऑल ऑफ दिस। तो ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चैप्टर ही हमारा पैराडिग्म शिफ्ट। तो क्या है ये? पैराडिग्म शिफ्ट है, जिसमें हमारे ओल्ड थॉट्स को न्यू थॉट से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो पैराडिग्म शिफ्ट है ये, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू एजुकेशनल पैराडिग्म। जो नया एजुकेशनल पैराडिग्म है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? प्रायोरिटी ऑन परफॉर्मेंस एंड सेल्फ इमेज, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट डेस्टिनेशंस, कंसर्न विद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेंज इन एजुकेशन इन 21st सेंचुरी बाय पैराडिग्म शिफ्ट। 21st सेंचुरी में एजुकेशन में क्या चेंज हुए हैं अकॉर्डिंग टू पैराडिग्म शिफ्ट? लर्नर ऑटोनॉमी, कैरिकुलम इंटीग्रेशन, डाइवर्सिटी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। डैश इन्वॉल्व लर्नर्स बीइंग अवेयर ऑफ दियर स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन दियर वीकनेस। ठीक है, वो उनकी स्ट्रेंथ क्या है इसको ये जाने और अपने वीकनेस पर वो वर्क करें। तो ये किस में होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग, लर्नर्स ऑटोनॉमी, टीचर्स एज को लर्नर या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लर्नर ऑटोनॉमी। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
विच लर्निंग इज आल्सो नोन एज कोलाबोरेटिव लर्निंग। कोलाबोरेटिव लर्निंग किसे कहा जाता है? कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेटिव, कोऑर्गेनाइजिंग या ऑल ऑफ दिस। तो किसे कहा जाता है कोलाबोरेटिव लर्निंग? कोऑपरेटिव लर्निंग को कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है पैडागॉजी इज कम फ्रॉम डैश वर्ड। पैडागॉजी किस वर्ड से आया है? तो पैडागॉजी याद रखना है ये आपका आया है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डैश इज द डिसिप्लिन दैट डील्स विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। ये क्या है? एक डिसिप्लिन है जो कि किससे डील करता है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन से। वो क्या कहलाता है? पैडागॉजी, पैडालॉजी, पैरिटी या नॉन ऑफ दीज। तो क्या कहलाता है? पैडागॉजी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ किंडरगार्टन? सिगमंड फ्रॉयड, फ्रोबेल, स्किनर या पावलोव। ठीक है, तो कौन है इसके फादर? तो आपको पता होगा फ्रोबेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल स्टेप इन टीचिंग एडवोकेटेड बाय हर्बर्ट। हर्बर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो टीचिंग को एडवोकेट करता है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशंस, एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशंस, एप्लीकेशंस या ऑल ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का मेन पर्सपेक्टिव क्या है? बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म, ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा और स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल नॉलेज इज कॉल्ड कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉग्निटिविज्म, ठीक है, कॉग्निटिज्म, ठीक है। तो कॉग्निटिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कीमा किस में हम पढ़ते हैं? कॉग्निटिज्म में, जो कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये दी हुई एक थ्योरी है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हु गिव अप्रोच ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनरिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी? ये सीटेट में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखना यहाँ पर स्किनर ने दिया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच मैकेनिज्म एज इंक्लूड बाय स्किनर। तो स्किनर के अकॉर्डिंग कौन से मैकेनिज्म को यूज किया गया है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, निगेटिव पनिशमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसको? ऑल ऑफ दिस। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एज अ रिवार्ड, अवार्ड, ठीक है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये सब आता है स्किनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हु सेड फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। रॉस ने कहा था। तो याद रखना है आपको, ये कई सब्जेक्ट्स में है, तो आपको ये टॉपिक याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट है हु सेड एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। तो डायनामिक साइड जब भी पूछा जाएगा कि डायनामिक साइड किसने कहा है इसको, तो याद रखना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन है आपका क्या? जॉन एडम, रॉस, जॉन डेबे एंड फिश। तो किसने कहा है इसको? जॉन एडम ने कहा है एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ द फिलोसफी। 21 क्वेश्चन नंबर है आपका डैश इज अ टर्म एज फिलोसफी ऑफ लाइफ और फिलोसफी ऑफ अ टीचर और फिलोसफी ऑफ जॉन डीवे। तो किसको कहा जाता है? ये फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है या एजुकेशनल फिलोसफी या बोथ है या नन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। दोनों ही डिफरेंट है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल फिलोसफी दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद क्वेश्चंस ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी के क्वेश्चंस को डील करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, मेटाफिजिक्स या नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेटाफिजिक्स, ठीक है। रियलिटी ऑफ नेचर मेटाफिजिक्स में ही हम पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 22 का क्या क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी मेटाफिजिक्स राइट आंसर हो जाएगा। डैश इज द एप्लीकेशंस ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशंस एंड अ ब्रांच ऑफ जनरल फिलोसफी, ठीक है। जनरल फिलोसफी का एक ब्रांच और क्या है? फिलोसफी ऑफ एजुकेशंस का एक एप्लीकेशंस है, वो क्या है? एजुकेशनल फिलोसफी, नेचुरल, बोथ या नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशनल फिलोसफी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है आपका डैश इज अ प्रोसेस ऑफ एक्विजिशंस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, हैबिट एंड एटीट्यूड। तो ये क्या कहलाता है कि एक प्रोसेस है जो आप नॉलेज को एक्विजिशंस कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को एक्वायर कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने स्किल्स, एटीट्यूड और हैबिट्स को भी डेवलप कर रहे हैं। ये एजुकेशन है, डिसिप्लिन है, स्टडी है या ऑल ऑफ दीज है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 25, Which of the following are the chief characteristic of education as a discipline, ठीक है। इसमें से कौन सा चीफ कैरेक्टरिस्टिक है एज अ डिसिप्लिन के रूप में? एजुकेशन इज फॉर द गुड ऑफ द इंडिविजुअल एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एजुकेशन इज बाईपोलर एंड ट्राईपोलर, इट इज नॉलेज एज वेल एज एक्सपीरियंस। तो ये क्या है? सारे ही होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसके राइट आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट ऑफ स्टडी मेड इट फर्स्ट एंट्री इनटू अ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया 1971 इन व्हिच यूनिवर्सिटी। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी में इसको एजुकेशन को ऐड किया गया था एज अ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में। ठीक है, तो फर्स्टली 1971 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में इसको ऐड किया गया था। तो आप देखेंगे तो ये बुक्स में एक जगह लिखा हुआ है 1971, एक जगह लिखा हुआ है 1977। सो आप इसको ध्यान देना 1971 ही होगा ये। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन NCF 2000 रिकमेंडेड चेंज इन द करिकुलम। ठीक है, तो किसके लिए किस रीजन्स के लिए NCF ने रिकमेंड किया था कि करिकुलम में चेंजेस होने चाहिए। लोड ऑफ कंटेंट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू यार्ड स्टिक, डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश इज द इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज टू प्रमोट सिविक्स कॉम्पिटेंस। ठीक है, साइंस है, सोशल साइंस है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोशल स्टडीज राइट आंसर हो जाएगा। सोशल स्टडी इंटीग्रेटेड पार्ट होता है किसका, सोशल साइंस का और ह्यूमैनिटीज का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल स्टडीज टीचर। जो सोशल स्टडी टीचर होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑप्शन है आपके पास, रेगुलर पार्टिसिपेशन इन फोस्टर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड, बोथ। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एजुकेशन कमीशन इन 1975। ठीक है, तो 1975 में पूछा गया कि जो एजुकेशन कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है। तो आपका आंसर क्या होगा, डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है, तो कोठारी कमीशन ही था जो 1964 से 66 तक चला था, इन्हीं के नाम पे ही बनाया गया था वो। ठीक है, तो DS कोठारी हैं चेयरमैन एजुकेशन कमीशन के 1975 में। ठीक है, और जो स्टीयरिंग कमेटी है, एजुकेशन स्टीयरिंग कमेटी है जो, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर S पाल, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर उसके लिए होगा। ठीक है, बट यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 31, To promote equality, it will be necessary to provide the equal opportunity to all, not only in assets but also in condition for success stated by। ठीक है, इक्वलिटी को प्रमोट आप अगर कर रहे हो तो केवल इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ही नहीं है, इक्वल एसेसिंग भी वो करें। ठीक है, किसी भी कंडीशंस में सक्सेस होने के लिए। तो ये किसने कहा है, NPE ने कहा है, RTE ने कहा है, NCP ने कहा है, या ऑल ऑफ दीज ने कहा है। तो किसने कहा है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, यानी कि NPE ने कहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, इज द सेट ऑफ कॉमन बिलीफ एंड एग्रीमेंट शेयर्ड बिटवीन साइंटिस्ट अबाउट हाउ प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड एंड एड्रेसेस। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेट ऑफ कॉमन बिलीफ, ये एक तरीके का सेट है किसका, कॉमन बिलीफ और एग्रीमेंट का, जो कि शेयर किया जाता है साइंटिस्ट के बीच में। ठीक है, अबाउट हाउ प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टैंड एंड एड्रेस, कैसे प्रॉब्लम को समझना है और उसको एड्रेस करना है। तो ये क्या कहलाता है, ऑन्टोलॉजी, डिसिप्लिन, रिसर्च पैराडिज्म, या नन। तो क्या कहलाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसर्च पैराडिज्म। साइंटिस्ट है यहाँ पर, तो आपको ऐसे वर्ड याद रखना है, रिसर्च पैराडिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर क्वालिटेटिव। कौन सा मेथड है जो क्वालिटेटिव है, इथनोग्राफिक, केस स्टडी, साइंटिफिक मेथड, या बोथ ए एंड बी। तो दोनों इथनोग्राफिक और केस स्टडी ये दोनों ही कैसे मेथड हैं, साइंटिफिक मेथड, क्वालिटेटिव मेथड है। सो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, व्हिच अप्रोच टेल्स अबाउट कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और कंस्ट्रक्ट इंक्लूडिंग एवर ओन। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास इथनोग्राफिक, डायलेटिक, केस स्टडी, साइंटिफिक मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डायलेक्टिक। ठीक है, डायलेक्टिक क्या होता है, ये देखो, ये एक अप्रोच है जो आपको बताता है किसके बारे में, कंपेयर करने के बारे में, और कंस्ट्रक्ट, जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको आप कंपेयर करें, फिर अपने खुद के थॉट्स को कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, ये बताता है डायलेक्टिक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हिच स्किल्स इंप्रूव्ड बाय मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से कौन सी स्किल हमारी इंप्रूव होती है, विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, रीडिंग, या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही मेथड हमारा इंप्रूव होता है, दोनों ही स्किल इंप्रूव होती है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहिए, कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36,
Which of the following are philosophies of education are? ठीक है, एजुकेशन की फिलोसफी कौन कौन सी है? प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, रियलिज्म या ऑल ऑफ दिस? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, जो कि आपकी नॉलेज एंड करिकुलम में आपने इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है। हु स्टेटेड एजुकेशन इज द अवेकनिंग ऑफ द लाइफ इज द सबलाइम रियलिटीज एंड मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस? किसने कहा इसे? फॉरवेल ने, हॉर्न ने, रस्क ने, अनन ने? किसने कहा इसको? हॉर्न ने कहा है। तो एक डिफिनीशन से जो आपको ये याद ही रखनी पड़ेंगी डायरेक्टली एज इट इज। 38 है, इज द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाइज इन आइडियाज, थॉट्स एंड माइंड एंड नॉट इन मटेरियल थिंग? ठीक है, ये क्या है? रियलिटी है किसी चीज, हर एक चीज़ का, जो कि हमारे आइडिया थॉट्स मन में आते हैं, बट नॉट इन मटेरियल थिंग्स, लेकिन मटेरियल थिंग्स में नहीं आते हैं। तो ये आइडियलिज्म कहता है, प्रैग्मेटिज्म कहता है, रियलिज्म कहता है, नेचुरलिज्म कहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइडियलिज्म हो जाएगा, क्योंकि आइडियलिज्म जो है वो आइडियाज, थॉट और माइंड को वैल्यू देता है, बट मटेरियल थिंग्स को वैल्यू नहीं देता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन लेड डाउन बाय आइडियलिस्ट? आइडियलिस्ट के द्वारा जो ले डाउन किया गया है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रेशनैलिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ होली लाइफ या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आइडियलिस्टिक हमारे एक तरीके से होली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, गॉड से रिलेटेड होते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हैं, सुपर पावर से रिलेटेड होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 40, हु सेड? ठीक है, एक आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको पूछा गया किसने कहा? The doctrine of realism assert that there is a real world of things behind and corresponding to the object of perceptions। ठीक है, किसने कहा है? डॉक्ट्राइन ऑफ रियलिज्म असर्ट, जो रियलिज्म की डॉक्ट्राइन है वो क्या कहता है? ठीक है, दैट देयर इज अ रियल वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, एक रियल वर्ल्ड है, ठीक है, बिहाइंड एंड करेस्पॉन्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ और परसेप्शंस। मतलब कि हमारा जो सोच है, हमारी जो परसेप्शंस है, इसके पीछे क्या है? एक वास्तविक वर्ड्स है, एक दुनिया है। दत्ता ने कहा है, रॉस ने कहा है, नन ने कहा है, रूसो ने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम ऑफ रियलिस्टिक एजुकेशन? इसमें से रियलिस्टिक एजुकेशन का एम क्या है? प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, तो ये तो सही लग रहा है। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर रियल लाइफ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ चाइल्ड, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियलिस्टिक एंड रियलिज्म एजुकेशन? ठीक है, इसमें से किसका कैरेक्टरिस्टिक है रियलिस्टिक और रियलिज्म का? emphasize on present life of child, oppositions of bookish knowledge, limited freedom of child, all of these। तो ये सारे ही सही हैं। जो रियलिस्टिक और रियलिज्म है वो कहते हैं चाइल्ड को आप फ्रीडम दो, बट लिमिटेड हो, इतना भी नहीं कि वो हाथ से निकल जाए, तो लिमिटेड हो। और बुकिश नॉलेज के वो अपोज करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व इन रियलिज्म? रियलिज्म में कौन से टीचिंग मेथड को इन्वॉल्व किया गया है? ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपीरियंस मेथड, इंडक्टिव मेथड, बोथ या नन? तो ठीक है, तो 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बोथ, दोनों ही मेथड को इंक्लूड किया गया रियलिज्म में। 44 है, हु इंट्रोड्यूस्ड इंडक्टिव मेथड ऑफ फेमस रियलिस्टिक? ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड को किसने इंक्लूड किया है? बेकन ने, रस्क ने, एडम ने या थॉमस ने? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बेकन। बेकन ने ही इंडक्टिव मेथड को इंट्रोड्यूस्ड किया था रियलिस्टिक में। ठीक है, यानी कि एक तरीके के रियलिस्टिक फेमस है, ये रियलिस्टिक माने जाते हैं ये। ठीक है, और इन्होंने ही इंडक्टिव मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। अगर फादर की उस तरह बात की जाएगी, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड किसने दिया है, तो वो आपको आंसर देना पड़ेगा किसको? प्लेटो को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म? तो नेचुरलिज्म के फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, ये तीनों ही फॉर्म होते हैं। ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशंस अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म? ठीक है, अब देखो ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमने नॉलेज एंड करिकुलम में भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो वो भी वीडियो मैंने अपलोड करी थी, आप वहाँ से भी इस टॉपिक्स को देख सकते हैं। सॉरी, एडॉप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑल ऑफ दिस। इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ये है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म के टर्म। ठीक है, इसको याद रख लेना। 46 है, ऑन विच मेथड ऑफ टीचिंग नेचुरलिस्ट ले? ठीक है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, प्लेबे मेथड, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लेबे मेथड। ये क्वेश्चन आया हुआ भी था आपका नॉलेज एंड करिकुलम में। ठीक है, जो नेचुरलिज्म होता है इवॉल्व करता है किस मेथड के? प्लेबे मेथड के।
इवॉल्व करता है ह्यूरिस्टिक मेथड के, और स्ट्रेस करता है किस पर, वो प्लेबी मेथड पे। ठीक है, तो जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम में था वो उसमें इवॉल्विंग पूछा था, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा ह्यूरिस्टिक, वहाँ पर प्लेबी आंसर करेक्ट नहीं होगा। द टर्म प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड प्रैग्मा व्हिच मीन्स, ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है प्रैग्मा। ठीक है, तो ग्रीक हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 47 का हो जाएगा आपका ग्रीक। Which of the following are related to practical वर्ड, इसमें से कौन है जो प्रैक्टिकल वर्ड से रिलेटेड है, तो प्रैग्मेटिज्म होते हैं जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल वर्ड से रिलेटेड होते हैं, सो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट एम ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, एजुकेशन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एजुकेशन इज लाइफ एंड ग्रोथ, एजुकेशन फॉर फ्रीडम एंड वर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑल ऑफ दिस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। हु इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड के फादर कौन है, इसके करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 51 है, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज बेस्ड अपॉन द राइटिंग्स ऑफ कियरकेगार्ड, नीत्शे, हसेल्स, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म के लिए याद रखना है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, डैश इज एन अटेम्प्ट टू अवेकन मैन इनटू थिंकिंग अबाउट हिज ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, नेचुरलिज्म, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच फिलॉसफी फोकस ऑन कंप्लीटली इंडिविजुअलिस्टिक इन द कंटेंट एंड फॉर्म, ठीक है, तो इंडिविजुअलिस्टिक पर कौन फोकस करता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, नन ऑफ द दिस, तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो होता है वो फोकस करता है किस पे, इंडिविजुअलिज्म पर। व्हाट आर द फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के फिलोसफिकल आइडियाज क्या थे, हीज बिलीफ इन गॉड, ह्यूमन यूनिटी एंड ट्रुथ, ह्यूमैनिटी या फियरलेसनेस, नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड, तो ये सभी था, तो ऑल ऑफ दिस जिसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following are method of teaching according गांधी जी, गांधी जी के अकॉर्डिंग टीचिंग के क्या क्या मेथड हैं, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी मदर टंग, कोऑपरेटिव, एक्टिविटी, प्लानिंग, इनिशिएटिव, लर्निंग बाय डूइंग, ये सभी मेथड है, ऑल ऑफ दी जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फोकस्ड ऑन वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था, स्वामी दयानंद ने, विवेकानंद ने, गांधी जी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो किसने दिया था सबसे ज्यादा फोकस, विवेकानंद ने। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 57 है, अकॉर्डिंग टू व्हिच फिलॉसफी रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ अ गाइड ओनली, टीचर्स मोटिवेट एंड इनकरेज ओनली एंड हेल्प इन फाइंडिंग आउट द हिडन नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट विद हिम, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद या ऑल ऑफ दिस, तो किसने कहा, इसको भी विवेकानंद ने कहा है। What are the method of teaching according विवेकानंद फिलोसफी, तो विवेकानंद फिलोसफी के अकॉर्डिंग कौन सा टीचिंग मेथड यूज किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन या मेडिटेशन, सेल्फ स्टडी, डिस्कशन या ऑल ऑफ दिस, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू whom एजुकेशन इज दैट which does not merely gives us information but make our life in harmony with existence, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद या ऑल ऑफ दिस, तो किसने कहा है इसे कहा है रविंद्रनाथ टैगोर, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब एज इट इज थ्योरी हैं, आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू टैगोर, टैगोर के अकॉर्डिंग टीचिंग का बेस्ट मेथड कौन सा है, टीचिंग वाइल ट्रेवलिंग, जब आप ट्रेवल कर रहे हो तब पढ़ाइए, डिबेट एंड डिस्कशन मेथड, एक्टिविटी एंड ह्यूरिस्टिक, ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे ही करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 61 है, पैडागॉजी वर्ड्स कम फ्रॉम ग्रीक, ठीक है, पैडागॉजी जो है ग्रीक से आया, ये आपको पता है, तो किस शब्द से आया, पैडागोइस, पेलागोइस, पैडागोगोस या नन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैडागोगोस, ये एक ग्रीक वर्ड है जहाँ से पैडागॉजी शब्द आई हुई है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैडॉज, तो पैडॉज का मतलब क्या होता है, लीडर, चाइल्ड, गाइडर या स्किल, तो क्या होता है पैडॉज का मतलब चाइल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एगोगस, तो एगोगस का मतलब क्या होता है, लीडर, नॉलेज, चाइल्ड, स्किल, तो इसका मतलब होता है लीडर। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 64 है, डैश आइडियाज वर वाइडली अडॉप्टेड इन जर्मनी एंड आल्सो द यूएस, ट्रांसलेटेड इनटू सिंपल 5 स्टेप टीचिंग मेथड दैट बिकम द बेसिक पैडागॉजिकल प्रैक्टिस इन द 19th सेंचुरी, किसने कहा, इसे जॉन डीवे ने, हर्बर्ट ने, रूसो ने या हैकल ने, तो किसने कहा है, आपका ये करेक्ट ऑप्शन है हर्बर्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, फिलॉसफी इज द डैश वाइल इवेल्युएशन इज द डैश, फिलॉसफी क्या है और इवेल्युएशन क्या है, प्रैक्टिकल, थ्योरी, गोल ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, प्रैक्टिकल या स्टैटिक एंड डायनेमिक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल, जो फिलॉसफी इज द थ्योरी वाइल इवेल्युएशन इज द प्रैक्टिकल, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 है, हु मेनली
स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ फंक्शनल सब्जेक्ट एंड सोशल साइंस, आइडियलिस्ट, प्रैग्मेटिज्म, सोशलिस्ट या नेचुरलिस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? प्रैग्मेटिज्म। ठीक है। Which of the following education system support scientific progress? ठीक है, तो इसमें से कौन सा which of the following education system support scientific progress? साइंटिफिक प्रोग्रेस को कौन सा एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट करता है? रियलिस्टिक एजुकेशन, आइडियलिस्टिक एजुकेशन, नेचुरलिस्टिक या नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रियलिस्टिक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। तो ये चैप्टर 2 का आपका ये 67 क्वेश्चन है। इसके बाद आपका यूनिट 2 स्टार्ट होगा चैप्टर 3 से। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप यूनिट 1 के ये दोनों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप दोनों ही रिवाइज करिए फटाफट, बिकॉज टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।